शुभ संध्या मित्रों। आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और नई ऊर्जा के साथ होंगे। हम भी नई ऊर्जा के साथ हैं। चलिए आज एक ऐसा बेसिक जानकारी जिससे कि नंबर सिस्टम को हिला देगा। पूरे नंबर सिस्टम उसके अलावा बिना अधूरा है। तुम बिन सुना सुना लगे, वही ये शब्द है कि अगर यह बेसिक जानकारी न रहा तो पूरा नंबर सिस्टम सुना सुना लागे रे हो जाएगा। चलिए हम लोग बेसिक जो जानकारी है उनको हम लोग कवर करने का प्रयास करते हैं। सबसे छोटी छोटी बेसिक जानकारी अगर 7, 8, 9, 10 में पढ़े होंगे तो ये सब जानकारी होगा। फिर भी आप लोग एक बार ज़रूर इसको ध्यान दे दें ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। गड़बड़ा गया। चलिए, ताकि आपको बेसिक, अगर बेसिक ही नहीं, जिसका नींव यानी कोई भी इमारत अगर खड़ा हो रहा है तो तरी जानते हैं गांव भर में, जिसका तरी मजबूत जितना उतना उसका मकान मजबूत होगा। इसलिए पहले बेसिक जानकारी ज़रूरी है। नंबर सिस्टम को एकदम पूरे नंबर सिस्टम को कहा जाता है हिलाने वाला ही टॉपिक है। नंबर सिस्टम इसके बिना नहीं बनेगा। संभवतः आप लोग बहुत जानते भी होंगे, लेकिन एक बार री कर लेना है साथ ही साथ। चलिए छोटा छोटा जानकारी हम लोग रखेंगे। जैसे सब कोई जानते हैं सम संख्या किसे कहते हैं, कि कौन नहीं जाने सम संख्या किसे कहते हैं। हम लोग बचपन पे से पढ़ते आ रहे थे, जो 2 से कट जाए वो सम संख्या होगी। इसका मतलब 2 होगी, 4 होगी, 6 होगी, 8 होगा, 10 होगा, इस तरह डॉट 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 लिखेंगे नहीं। सब संख्या किसे करते हैं, बस उदाहरण के रूप में समझते चलना है। अगर यही चीज़ पूछा जाए कि विषम संख्या कौन होगी, सबसे छोटी विषम 1 होगा, तब 3 होगा, तब 5 होगा, तब 7 होगा, तब 9 होगा, डॉट 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 चलेगा। यही चलेगा। सम संख्या, विषम संख्या। एक आता है आपका भाज्य संख्या, एक आता है आपका भाज्य संख्या, और एक आता है आपका अभाज्य संख्या। दोनों का दोनों बड़ा खतरनाक है। भाज्य संख्या उसे कहते हैं, भाज्य संख्या उसे कहते हैं जो किसी न किसी से एक के अलावा कटे। 1 यानी एक के अलावा अगर किसी से कटती है तो वह संख्या कौन कहलाएगी? भाज्य। एक के अलावा अगर कोई संख्या से वह कट जाए तो वह आपका भाज्य संख्या कहलाएगा। एक तो होगा ही नहीं। 2 में क्या एक के अलावा किसी से कटा? 3 में भी एक के अलावा कटा। 4 में एक के अलावा किससे कटती है? 2 से कटती है। अर्थात पहली भाज्य संख्या कौन होगी? पहली भाज्य संख्या कौन होगी? समझ गए होंगे। पहली भाज्य संख्या 4, क्या 5 किसी से कटा? नहीं। 6 हो जाएगा। 7 किसी से कटा? नहीं। 8 हो जाएगा। 9 किसी से कटता है कि नहीं? किसी से कटता, भाज्य है। यहाँ विषम सम नहीं सोचेंगे। भाज्य संख्या मतलब किसी से अगर कोई संख्या से एक के अलावा अगर किसी संख्या से कट जाए तो वह निश्चित रूप से भाज्य संख्या कहलाएगी। 3 से कट जाएगी 9, इसलिए यह कौन संख्या होगी? भाज्य। 9 के बाद 10, 11 नहीं होगा, 12, 13 नहीं होगा, 14 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 16 नहीं होगा, इस तरह डॉट 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 भाज्य संख्या कहलाएगी। भाज्य संख्या अगर पूछा जाए तो इसी तरह कोई न कोई संख्या से कट जाती हो वह संख्या कौन कहलाएगी? भाज्य संख्या।
एक है अभाज्य संख्या। अभाज्य मतलब कहता है हम केकरो से नहीं कटेंगे, हम केकरो से नहीं कटेंगे, खाली एक केस कटेंगे। खाली केकरा से कटेंगे? एक से। आप बताइए, खाली एक से कटेगा, बाकी किसी से संख्या से नहीं कटेगा। क्या दो किसी से कटता है एक के अलावा? दो से खुद हो जाएगा वो नहीं। एक के अलावा किसी से कटता है? नहीं। तीन एक के अलावा किसी से कटा, चार कट जाता है। पाँच किसी से कटा, छः कट जाता है। सात किसी से कटा, आठ कट जाता है। नौ भी कट जाता है, 10 भी कट जाता है। 11 कटता नहीं है, 12 नहीं कटता है, 12 कट जाता है, 13। इसी तरह डॉट 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 करेंगे, अभाज्य संख्या हो गया। सबसे खतरनाक अगर बात की जाए, एक आपका विषम संख्या होती है, क्या अभाज्य और भाज्य में कहीं एक आया क्या? यानी एक एक 9 तो भाज्य संख्या है, 9 तो भाज्य संख्या है, एक 9 तो भाज्य संख्या है और 9 ही अभाज्य संख्या, और 9 ही अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। आज कुछ क्लास में सेटअप कराए हैं इसको, थोड़ा लाइट वगैरह का प्रॉब्लम हमको लग रहा था। संभवतः लाइट का प्रॉब्लम अब दूर हो गया होगा। अगर फिर भी कुछ लाइट में कमी महसूस होता हो तो निश्चित तौर पर आप कमेंट करेंगे, प्रयास करेंगे दूर करने का। प्रयास रहेगा कि दूर कर दें। चलिए, सम संख्या हो गया, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ तक क्लियर है? यहीं से क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन बनता है क्या है? सबसे पहली सम संख्या कौन है, पूछता है। तो ये कौन ने बता देगा सबसे पहली सम संख्या कौन है? सबसे पहली विषम संख्या कौन है? पहली विषम संख्या कौन हो गई? एक। सबसे पहली भाज्य संख्या कौन है? तो 4। और सबसे पहली समभाज्य या विभाज्य एक ही चीज़ है। पहली सम विभाज्य तो 4 ही होगा, सम भी है और विभाज्य भी है। अगर क्वेश्चन पूछे पहली ऐसा भाज्य संख्या, पहली विषम विभाज्य या भाज्य विभाज्य की है, पहली विषम भाज्य संख्या कौन है? इसमें देखिए कोई विषम संख्या है? हाँ है। पहली विषम भाज्य संख्या कौन हुआ? 9। पहली सम भाज्य संख्या कौन हुआ? 4। पहली विषम संख्या कौन? 3। पहली सम संख्या कौन? 2। पहली अभाज्य संख्या कौन? 2। और 2 ऐसा संख्या है जो सम है और अभाज्य है, तो पहली सम अभाज्य संख्या भी क्या? 2। पहली और एकमात्र बहु का है, एकमात्र बहु है, पूरे पर राज करता अभाज्य में। एकमात्र अभाज्य और सम कहा जाए तो कौन होगा? 2। इसके बाद कहीं भी अगर आगे बढ़ते जाएंगे तो आगे कहीं भी मेरा सम संख्या नहीं मिलेगा, इसलिए एकमात्र सम अभाज्य संख्या 2 है। बाकी जितने भी अभाज्य संख्या है सभी क्या है? विषम। पहली विषम अभाज्य संख्या कौन? 3। क्लियर है? 1 9 तो भाज्य संख्या है और 1 9 ही अभाज्य संख्या। एक उदासीन टाइप का है, उदास रहता है। एक क्या करेगा बेचारा, उदास रहता है, उदास टाइप का है। चलिए, यहाँ तक समझ में आ गया होगा हमें लगता है। इसको लिख भी लेंगे हम लोग, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ चल रहा है अभी। पहली सम संख्या, अभी तुरंत बोले थे कितना हो गया जनाब? 2। इतना लिखेंगे बच्चा ऐसा, पहली सम संख्या 2 होती है, ये सब समझ जाइएगा। पहली विषम संख्या कौन होगा जनाब? तुरंत बोले हैं, खटाखट होना चाहिए। 1। पहली
अभाज्य संख्या कौन होगा? 2। पहली सम अभाज्य भी अगर कहा जाए तो सम अभाज्य संख्या कौन होगा? 2। और पहली और एकमात्र कह दीजिए, एकमात्र सम अभाज्य संख्या कितना होगा जनाब? ये भी तो 2 होगा। पहली विषम अभाज्य संख्या, विषम अभाज्य संख्या कितना होगा जनाब? 3। यही था। और कुछ बचा? सम, विषम, अभाज्य, सम, और कुछ बचा का? लगता सब हो गया। आज छूटा होगा तो देख लीजिएगा। हाँ, एक छूटा है, पहली भाज्य संख्या। पहली भाज्य संख्या कौन होगा? 4। और पहली समभाज्य संख्या, समभाज्य संख्या कितना होगा? 4 ही सम है। और एकमात्र नहीं, एकमात्र नहीं होगा, पहली विषम अभाज्य संख्या, विषम अभाज्य संख्या, अरे अभाज्य नहीं, निकाल लीजिए, भाज्य चल रहा था ना। भाज्य संख्या कितना होगा? 9। चलिए इतना कोई स्क्रीनशॉट मारा जाए। और आगे बढ़ते हुए पहली समभाज्य हो गया, टोटल सम संख्या कंप्लीट। अब आइए हम लोग पूर्ण संख्या में चलेंगे। प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या। पूर्ण इधर से होता है, इधर से होता है, इधर से होता है, घुमा लीजिएगा, इधर से लगता है हमको। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या शुरुआत कहाँ से होती है? पूर्ण से पहले जो है ना, पूर्ण से पहले, पूर्ण संख्या से पहले प्राकृत संख्या को जानिए। प्राकृत संख्या या इसी का दूसरा नाम प्राकृतिक संख्या भी कहते हैं, या इसी को हम लोग काउंटेबल नंबर इंग्लिश में कह देंगे। यानी गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यहाँ तक की संख्या को हम कौन सी संख्या कहें? प्राकृत संख्या। इसके बाद जो है ना, बढ़ाइए न पा रहे था संख्या। तो हमारे देश में आर्यभट्ट आए, उन्होंने एक जीरो का आविष्कार कर दिया, और जब तक जीरो नहीं किया था आविष्कार, तब तक बढ़ाने का क्षमता नहीं बढ़ रहा था। उन्होंने आया और जीरो कर दिया। जब कोई आके उसमें जीरो करके और बड़ी संख्या को बना दे, पूरा कर दे, तभी ना पूर्ण संख्या कहेंगे। अतः पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट हो? 0, फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस तरह डॉट 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 9, 10, 11, 12 सब चलेगा। इसमें और आगे भी बढ़ेगा। प्राकृत संख्या 1 से लेकर के डॉट डॉट अनंत तक जाती है, और पूर्ण संख्या 0 से लेके डॉट डॉट अनंत तक जाती है। क्लियर है? 2 क्लियर हो गया, पूर्ण प्राकृत। एक होता पूर्णांक संख्या।
पूर्णांक संख्या वैसी संख्या जो माइनस में भी हो, प्लस में भी हो और जीरो भी हो, उसी को हम कहेंगे पूर्णांक संख्या। जैसे -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2 डॉट 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 इधर जहाँ तक जाए, अनंत से चले और अनंत तक पहुँच जाए, उसी को हम क्या कहेंगे? पूर्णांक संख्या। वैसी संख्या जो पूर्णतः जितना भी माइनस में आ जाए या प्लस में आ जाए या फिर आपका ठीक है या फिर आपका जीरो हो जाए, वह सभी संख्या क्या कहलाएगी? पूर्णांक संख्या। इसका मतलब जीरो पूर्ण संख्या भी है, पूर्णांक संख्या भी है, और अगर बात की जाए प्राकृत संख्या, एक प्राकृत है, पूर्ण भी है और एक आपका पूर्णांक संख्या भी है। ऑप्शन के अनुसार मारा जाता है। एक बार कोई एग्ज़ाम में हम दे रहे थे, याद नहीं है, उसमें पूछ दिया था एक कैसी संख्या, ऑप्शन नंबर ए में दिया था पूर्ण संख्या, बी में दिया था पूर्णांक संख्या और सी में दे दिया था प्राकृत संख्या और डी में दिया था सभी। अब जो सोचा होगा प्राकृत मार देंगे, सब होगा, तो ध्यान देंगे हम लोग ऑप्शन के अनुसार। पूर्ण संख्या कंप्लीट, प्राकृत संख्या कंप्लीट, पूर्णांक संख्या कंप्लीट, अभाज्य संख्या कंप्लीट, समभाज्य संख्या कंप्लीट। अब क्या बच गया? कुछ बचा? पूर्णांक। अब क्या बचा है अभी एक, उसको कहेंगे हम लोग परिमेय और अपरिमेय संख्या। बहुत इम्पोर्टेंट होता है ये, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या कुछ नहीं लिखेंगे, खाली ऐसे बोल देंगे, जो P/Q के फॉर्म में हो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। रटा रटावेल चीज़ है, सीधी हम बात बोलते हैं, P/Q वगैरह नहीं। जो अटपटा न दे वैसा मान, सिंपल समझिएगा, वैसा मान जो अटपटा न दे उसको परिमेय में बांध देंगे, आज जो अटपटांग होगा उसको अपरिमेय में बांध देंगे। उदाहरण तो मेरे पास बहुते है, लेकिन कहीं कुछ बोला गया दिक्कत है। अटपटांग समझिएगा, आप लोग समझदार हैं। परिमेय संख्या मतलब परिणय बंधन में बंधना, दोनों अच्छे रहेंगे परिणय बंधन बनेंगे, और खराब रहेंगे तब समझ लीजिए अटपटांग हो गया। इसका मतलब कहाँ जाएगा? अपरिमेय में। आप समझ गए होंगे। आइए, अगर P/Q के फॉर्म में हो, जहाँ Q ≠ 0, ये सब पगला वाला चीज़ है, Q ≠ 0 परिमेय संख्या होगा। ऐसे भी एक चीज़ समझ लीजिए, जब कभी मान लीजिए कोई संख्या है x, उसमें अगर 0 से भाग देंगे तो मान पलट जाता, मतलब कि घोल्टा घोल्टी यानी अपरिमेय हो जाता है। इसका मतलब ये खुद ही बोल रहा है कि जब कभी 0 से भाग देवेंगे तो वह अपरिमेय में आएगा। तो 100% श्योर है कि यहाँ पे चला आएगा, या कहाँ पे चला आएगा? यहाँ पे चला आएगा। मान लीजिए 543 में 0 से भाग देंगे तो मान कितना देगा? इन्फिनिटी। इसका मतलब कहाँ पे आ जाएगा ये मान? अपरिमेय में। इसी को अपरिमेय कहते हैं। जो P/Q के फॉर्मेट में हो लेकिन Q = 0 नहीं हो, जैसे 4/3, Q ≠ 0 है नीचे, माइनस में 1/2, माइनस हो प्लस हो कोई दिक्कत नहीं, परिमेय संख्या होगा। सिर्फ 4, झटका नहीं लगना चाहिए जनाब, नहीं कुछ तो बट्टा में क्या दे देंगे, 1 0 नहीं होगा, ये भी होगा। सिर्फ 4 भी क्या होगा जनाब, इसीलिए हम पहले बोले अटपटांग खाली नहीं रहे, बाकी सब परिमेय में आ जाएगा। 4 भी हो जाएगा परिमेय, खाली -3 भी हो जाएगा परिमेय। 0 परिमेय संख्या है या नहीं? 0 नहीं कुछ तो बट्टा में कितना जनाब, 1। 0 में 1 से भाग देंगे तो मान आएगा 0,
बोला क्यू नॉट इजकल टू जीरो, मतलब निचला जीरो नहीं होगा, ऊपर तो जीरो ले सकते हैं, इसलिए 0/1 बराबर भी मान कितना 0, और 0 कैसी संख्या है, परिमेय संख्या। क्लियर होते जा रहा है। वैसा रूट का मान जिसका पूरा रूट का मान निकलता हो वह भी क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। लेकिन वैसा रूट का मान जिसका पूरा रूट नहीं निकलता हो वह क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। वैसा मान जो दशमलव में हो वह क्या कहलाएगा, परिमेय संख्या। वैसा ही मान जो दशमलव में हो लेकिन अटपटांग टाइप का जा रहा हो, अटपटांग टाइप का जाते रह गया हो, उसे हम क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या। समझिएगा, दोनों एक साथ क्लियर कर रहे हैं। वैसा मान जो 1, 8 या कुछ भी जाकर के रेकरिंग में हो, रेकरिंग होता है, रेकरिंग में हो, वह परिमेय संख्या होगा, वैसा मान जैसे 22/7 भी क्या कहलाएगा, परिमेय संख्या। क्यों, क्योंकि ये P/Q के फॉर्मेट में है, लेकिन पाई आपका अपरिमेय संख्या होता है। पाई का मान 22/7 नहीं होता है, कहीं भी पढ़िएगा पाई बराबर 22/7 मान लीजिए, होता नहीं है, इसलिए ये हो गया। पाई का मान 3.14 भी नहीं होता है, मान लेने का बात बोला जाता है, इसलिए पाई अपरिमेय संख्या, मान बहुत बड़ा होता है, उनको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, रूट, ठीक। इसी में अगर और कुछ छूटा का, अब लगता नहीं छूटा है। चलिए, अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या कंप्लीट, रूट का मान कंप्लीट, बस इतना ही परिमेय संख्या है और अपरिमेय संख्या। संभवतः बेसिक जानकारी आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा तो कमेंट में कम से कम अच्छा लिख दें, ताकि हमें भी एनर्जी मिले और अगला दिन एक नई जोश, नई उमंग के साथ आपके क्लास में रूबरू हाजिर हों। धन्यवाद मित्रों, जुड़ने के लिए।